आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर नंबर 12 हम कंप्लीट कर चुके थे ऑप्टिक्स का, और हमने पहले चैप्टर से आठवें चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 और 10 को हमने छोड़ दिया था, और 11 और 12 ऑप्टिक्स के दोनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की। तो 9 और 10 पढ़ेंगे, उसके बाद हम 12 से आगे 13 पे जाएंगे। तो चैप्टर नंबर 9 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो एग्जाम में 4 नंबर का ये चैप्टर है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी जगह चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, या यूँ कहूँ विद्युत के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित होता है। प्रेरण का मतलब होता है प्रेरित करना, और चुंबक के कारण विद्युत क्षेत्र प्रेरित होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि इस चैप्टर में हम विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों की बात करेंगे, और दोनों में किस प्रकार से क्या चेंज होने पर किस प्रकार से ये उत्पन्न होते हैं, वो कहलाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसका पहला जो टॉपिक है वो है चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिएगा, जैसे कोई बल रेखा, कोई हमारे पास चुंबक है, उस चुंबक से चुंबकीय बल रेखा बाहर निकलती हैं। वास्तव में उन चुंबकीय बल रेखाओं को ही चुंबकीय फ्लक्स हम कह देते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी वेक्टर तथा अल्पांश के क्षेत्रफल डी ए वेक्टर के अदिश गुणनफल को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो बी वेक्टर और अल्पांश के क्षेत्रफल डी ए वेक्टर के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं, या डी फाई बराबर बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। आगे हम बात करें संपूर्ण सतह से पारित फ्लक्स। जो संपूर्ण सतह है ये तो सिर्फ डी ए अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स है, लेकिन अगर हमें संपूर्ण सतह से निकलने वाले फ्लक्स की बात करनी हो तो दोनों साइड क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। तो जब डी फाई का समाकलन करते हैं तो फाई आ जाता है, और ये बी डॉट डी ए का भी यहाँ पर क्या कर रखा है? समाकलन कर रखा है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स जो फाई है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि है ये? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका विमेय सूत्र m1L2T-2A-1 होता है। चुंबकीय फ्लक्स कैसी राशि है? अदिश राशि। क्यों है इसको समझ लो आप, क्योंकि ये भी सदिश है, ये भी सदिश है। जब दो सदिशों का अदिश गुणा किया जाता है तो अदिश राशि ही प्राप्त होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स वास्तव में कैसी राशि है? अदिश राशि है। और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। और चुंबकीय फ्लक्स फाई का विमेय सूत्र ये होता है। अब ये कहाँ से आया वो समझ लो आप। देखो फाई बराबर क्या होता है बेटा? बी ए। हमने ऊपर पढ़ा था, देखो बी डॉट डी ए को मैंने बी ए लिख दिया, तो फाई बराबर क्या हो गया? बी ए। हमने पहले पिछले चैप्टर नंबर 7 में हमने पढ़ा था कि एफ बराबर होता है आई एल बी। आई एल बी, तो बी बराबर हो गया एफ अपॉन आई एल। तो फाई बराबर हो जाएगा, बी की जगह लिखा एफ अपॉन आई एल इंटू ए। तो फाई का विमेय सूत्र हो जाएगा, एफ की जगह लिखा मैंने m1L1T-2। ए क्या है? वास्तव में क्षेत्रफल है, इसकी जगह मैंने लिखा L2। आई की जगह करंट है, इसकी जगह लिखा A1। और L1 क्या है? लंबाई, जिसकी जगह लिखा मैंने L1। और जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होगा m1L2T-2A-1। इस प्रकार से हम चुंबकीय फ्लक्स का विमेय सूत्र निकाल सकते हैं। क्लियर? अगर मान लो सवाल आ जाए कि चुंबकीय फ्लक्स का विमेय सूत्र लिखो, तो आपको ये पैटर्न अपनाते हुए चुंबकीय फ्लक्स का विमेय सूत्र फाइंड आउट करना है। अगला टॉपिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो हमारे चैप्टर का जो नाम है वो हम यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है। ये तो डायग्राम आपको पूरा नहीं दिख रहा, चलो अब दिखाता हूँ। ये तो है बेटा, ये है जी। क्या है ये? जी। जी का मतलब होता है धारा मापी, और ये कोई कुंडली है।
परिनलिका जैसी कुंडली है जिसके दोनों सिरों के बीच में एक धारामापी जी लगा हुआ है। धारामापी का कार्य वास्तव में विद्युत धारा को मापना होता है। तो हम एक प्रयोग करके देखते हैं। यहाँ पर कोई दंड चुंबक हमने लिया और इस दंड चुंबक को जब इस कुंडली के पास लेकर जाते हैं तो इसके अंदर विक्षेप उत्पन्न होता है। विक्षेप कब उत्पन्न होता है? जब इसमें करंट फ्लो होगी। इसका मतलब जब ये चुंबक इसके पास जाता है तो इसमें करंट उत्पन्न होता है। लेकिन अगर हम इसको रोक दें, अगर हम इसको रोक दें तो रोक देने पर इसका जो विक्षेप था वो गायब हो जाता है। जब इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में चलाएं या पास से दूर लेकर जाएं तो भी इसमें फ्लक्स उत्पन्न होता है, लेकिन उस फ्लक्स की दिशा उस विद्युत धारा की दिशा पहले वाली विद्युत धारा से अपोजिट होती है। मतलब पहले अगर इधर सुई घूम रही थी तो अब इधर घूमने लग जाती है। तो इस घटना में देखो, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। उदाहरण में देखो, मैंने आपको बता दी कि जब चुंबक को इसके पास लाते हैं तो धारामापी जी में विक्षेप उत्पन्न होता है। जब चुंबक को दूर ले जाते हैं तो भी धारामापी जी में विक्षेप उत्पन्न होता है। जब चुंबक को इसके पास स्थिर रखते हैं तो इसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। कि जब दंड चुंबक को कुंडली के पास, कुंडली में ली बड़ा आता है, कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है। जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो धारामापी में विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है। वही बात आ गई। जब चुंबक को स्थिर रखते हैं तो धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। जो बात मैंने आपको वहाँ समझाई थी वही बात यहाँ पर अब लिखी हुई है। अब हम आगे बात करते हैं प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष कि क्या क्या रिजल्ट इस प्रयोग से प्राप्त हुए, वो देखिए आप। नंबर 1, जब चुंबक को स्थिर रखते हैं, कोई चुंबक है उसको अगर हम फिक्स रखते हैं, स्थिर रखते हैं, मतलब गति नहीं करवाते हैं, तो धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। जब ऐसा होता है तो धारामापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। नंबर 2, जब चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं, कोई चुंबक है उसको अगर हम किसी कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली से संबद्ध, ये गलत लिख रखा है, यहाँ दै दवात आएगा और इसके ऊपर दै धनुष आएगा, संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि। देखो बेटा इसका मतलब क्या है, जब हम चुंबक को उसके पास लाएंगे तो चूंकि जब चुंबक कुंडली के नज़दीक आ जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि होगी। तो ये बात यहाँ कहना चाह रहा है कि जब चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में वृद्धि होती है, जिससे कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे धारामापी में विक्षेप उत्पन्न होता है। क्लियर। तीसरी पोजीशन, जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो उस समय जब चुंबक कुंडली से दूर जाएगा तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी आएगी। तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी आती है, और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में कमी आए या वृद्धि आए, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और धारामापी में विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होता है, मतलब पहले का अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो आप, ये इसके निष्कर्ष हमें प्राप्त हुए थे उस प्रयोग से। देखो आगे, इस प्रकार जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, ध्यान समझना मेरी बात, जब किसी कुंडली से गुजरने वाले
चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। मतलब कि किसी भी कुंडली से अगर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, क्या क्या नियम है देखो अब। फैराडे ने निम्न 2 नियम प्रतिपादित किए। कौन कौन से? नंबर 1 फैराडे का प्रथम नियम और दूसरा आएगा फैराडे का द्वितीय नियम। तो जो बात हमने अब तक पढ़ी थी, फैराडे ने यही बात बताई है कि जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसे फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। देखो, जब किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रथम नियम कहते हैं। अब हम बात करें अगला, फैराडे का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम क्या कहता है? किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित, ये इसको समझ लो। फैराडे ने फर्स्ट नियम में ये बता दिया था कि किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। लेकिन कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इसके बारे में फैराडे के प्रथम नियम में कुछ नहीं बताया गया। तो बाद में फैराडे ने दूसरा नियम दिया और उन्होंने बताया कि किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर d∅dt, परिवर्तन की दर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। E बराबर d∅dt। अर्थात अगर आप चुंबक को तेजी से इधर उधर ले जाओगे तो वहाँ ज़्यादा विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिससे धारामापी में अधिक विक्षेप प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप चुंबक को धीरे धीरे गति करवाओगे तो d∅dt की वैल्यू कम हो जाएगी, तो उस पोजीशन में प्रेरित विद्युत वाहक बल कम उत्पन्न होगा। देखो इसको, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कैपिटल E का मान उस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स फाई में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसे फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का द्वितीय नियम कहते हैं। या E बराबर होता है d∅dt। अब फैराडे ने दोनों नियमों में कहीं पर भी दिशा का जिक्र नहीं किया था, इसलिए एक लेंज एक और वैज्ञानिक हुए, उन्होंने चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर और जो विद्युत वाहक बल E है इसके बीच में एक दिशा की बात और कर ली और उन्होंने ये कहा कि किसी कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की जो दर है वो उसका विरोध करता है। किसका? ये E जो है, जो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, वो उसके फ्लक्स में परिवर्तन की दर का विरोध करता है। इसलिए लेंज ने E बराबर -d∅dt बता दिया। पढ़ता हूँ मैं इसको। फैराडे के द्वितीय नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण ज्ञात किया जा सकता है। ये बात हमने पढ़ ली कि फैराडे का जो द्वितीय नियम था उससे हम विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न हो रहा है उसका परिमाण हम ज्ञात कर सकते हैं। इसकी दिशा लेंज के नियम से निर्धारित की गई, लेकिन उस उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा की बात फैराडे के नियम में नहीं की गई। तो उसके लिए लेंज एक अन्य वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसकी दिशा के बारे में चर्चा की और हमें बताया। लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत वाहक धारा उस कारण का विरोध करते हैं जिस कारण परिपथ में उनकी उत्पत्ति होती है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न क्यों होता है
कि जब कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में क्या हो, परिवर्तन, तो उसमें विद्युत वाहक बल और विद्युत वाहक धारा उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में विद्युत वाहक बल और विद्युत वाहक धारा उत्पन्न हो रही है। अब अगर आप उस चुंबक को और गति करवाते, थोड़ा तेजी से गति करवाते हैं, तो विद्युत वाहक बल की वैल्यू और बढ़ जाती है। लेकिन जो और बढ़ रही जो विद्युत वाहक बल की जो वैल्यू है वो उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करती है, मतलब उसका विरोध करती है। तो हम कह सकते हैं E बराबर माइनस का d∅dt। तो यहाँ कह रहा था कि लेंज के नियम के अनुसार किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत वाहक धारा उस कारण का विरोध करते हैं जिस कारण परिपथ में उनकी उत्पत्ति होती है, अर्थात E बराबर माइनस का d∅dt। क्लियर। अगला देखो, लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षण। चलो अपन ऐसा करते हैं कि ये लेंज का नियम का जो ऊर्जा संरक्षण का जो टॉपिक है इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।